हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनआईडी का प्रीवियस ईयर पेपर। इसके पहले भी हमने एनआईडी के प्रीवियस ईयर पेपर पे वीडियो बनाई थी। तो देखो गाइज, जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अगर आप एनआईडी, निफ्ट या यूसीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू सॉल्व प्रीवियस ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आपको किस तरह की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ड्राइंग तो अच्छी होती है लेकिन उन्हें कहाँ पर काम करना है ये उन्हें पता नहीं होता, और हर एग्जाम को एनालाइज करके ही आप उस पर काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एनआईडी के एग्जाम में आए हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक टैब को डिजाइन करना है फॉर ए 6-year-old child, फॉर ए आर्टिस्ट एंड फॉर ए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। इन तीनों के लिए ही आपको टैब को डिजाइन करना है। तो एक पेपर को आप 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको डिजाइन कर सकते हो। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि आपको ये पिक्चर दी गई है, इसमें आप देख सकते हो कि साइकिल के बहुत डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको दे रखे हैं और आपको एक साइकिल इन्हीं पार्ट से बनानी है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे जो पिक्चर तुम्हें दिख रही है ना, उसमें आप देख सकते हो कि पीछे एक पर्सन खड़ा है जो कि इस रूम को देख रहा है विंडो के थ्रू। तो वो पर्सन क्या देख पा रहा है उसे ही आपको ड्रॉ करना है, उस पर्सन के व्यू से आपको इस स्केच को बनाना है। तो तीनों ही क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, लेकिन एक कॉमन चीज़ है जो इन तीनों में ही सेम है कि इन तीनों को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक पर्सपेक्टिव स्केच आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि पर्सपेक्टिव स्केचेस कैसे बनते हैं और किस तरीके से जो भी आप अपने माइंड में सोच रहे हो उसे आपको पेपर पे लेके आना है। सो गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कोई एक ऑब्जेक्ट को रीडिजाइन करते हैं ना, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है एम्पथाइज। एम्पथाइज का मतलब क्या है कि आपको उस यूजर की जरूरतों को समझना है। जैसे बच्चा है तो बच्चे की क्या जरूरतें हैं, या फिर अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है तो उसकी क्या जरूरतें हैं, या फिर एक आर्टिस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, जैसे बच्चे हैं वो टैब को खुला छोड़ देते हैं, या फिर एक आर्टिस्ट है उसके हैंड बहुत मेसी रहते हैं, है ना, तो उसके लिए टैब को ऑपरेट करना मुश्किल है। या फिर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए भी टैब को ऑपरेट करना ही मुश्किल है। ठीक है, तो जो ये प्रॉब्लम्स हमने एड्रेस की, फिर उसका हमें सोचना है कि इसका सोल्यूशन क्या है, और उस सोल्यूशन को हमें मॉडर्न वे में ऐड करना है। देखो, दोनों चीजें जरूरी है कि जो जो प्रॉब्लम सॉल्व हम कर रहे हैं वो इजीली सॉल्व होनी चाहिए, मतलब उसको हमें बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। ठीक है, इजी सॉल्यूशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज कि वो मॉडर्न वे में होना चाहिए, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ही ना हो कि बहुत ज्यादा अजीब डिजाइन है उसका, या फिर वो ऑपरेट करने में इतना डिफिकल्टी आ रही है। तो ये दोनों ही चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड जितने भी तुम टैब बनाओगे उन सबको पर्सपेक्टिव में ही बनाओगे। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हो कि तीनों टैब्स को पर्सपेक्टिव में बनाया है। पहले रफ स्केच बनाया है तीनों का, उसके बाद रफ स्केच बनाने के बाद उसको फाइनल किया है, और फाइनल करने के लिए हमने उसी फ्रेमिंग को यूज किया है जो हमने रफ टाइम पे बनाया था। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो बच्चा है, बच्चे के लिए वही अप्रोच फॉलो करिए कि वो टैब को खुला छोड़ देते हैं, तो उनके लिए एक सेंसर बेस्ड टैब बनाया जाए जिससे कि वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। ठीक है, सेकंड आर्टिस्ट के लिए, तो आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा टैब बनाया गया है जिसको इजीली वो मेसी हैंड्स के साथ ऑपरेट कर सके, एंड साथ ही में जो उनके ब्रशेस होते हैं, टूल्स होते हैं, उनको भी वो प्लेस कर सके। ठीक है, एंड लास्टली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए भी, उनके लिए भी ऑपरेट करना ही मुश्किल है। उनके लिए भी जो उनका टेक्स्ट होता है ब्रेल, उसको यूज किया गया है द डॉट 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 डॉट, जिसे वो टच करके इजीली समझ जाए कि यहाँ पे ओपन करने का है, यहाँ पे बंद करने का है। ठीक है, और वो इजीली उसे ऑपरेट कर सके। ओके, तो इसी चीज को हमें करना है किसी भी रीडिजाइनिंग में। कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, उसमें आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है कि सबसे पहले आप सोचोगे कि क्या क्या ज़रूरतें हैं यूज़र की, फिर उस ज़रूरतें को हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं और ईजी वे में कैसे फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा कोई आपको आइडिया नहीं लेके आना है कि जो कि पॉसिबल ही नहीं है बनाना, है ना, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो फिजिबल ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसको डिज़ाइन में फिट करना है, उस डिज़ाइन को टेक्निकली बनाना है। टेक्निकली भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चीज़ें, वो सब पर्सपेक्टिव में बना रही हूँ। ठीक है, ताकि हमारा डिज़ाइन ईजिली समझ में आए, जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए, या फिर
आप जिसको भी अपना डिज़ाइन शो कर रहे हो उसे समझ में आए, इसीलिए उसको टेक्निकली करेक्टली बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे सब में पर्सपेक्टिव यूज़ किया है, तो इसे बनाने के लिए आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आनी चाहिए, ठीक है? ऑब्जेक्ट ड्राइंग आना चाहिए, ठीक है? आप शुरू में ही नहीं सीखते हो डिज़ाइन करना, आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीखते हो पर्सपेक्टिव में, उसके बाद आप फिर रीडिज़ाइनिंग एंड ऑल सीखते हो, ठीक है? और आखिर में सारी चीज़ों को मेंशन भी करना है कि हाँ, इसके लिए ये चीज़ें हैं, इसके लिए ये चीज़ें हैं, तो लिख के आप बता सकते हो, ठीक है? ताकि समझ में आए कि आपने बनाया क्या है, ओके? आप बना तो रहे हो बट उसको एक्सप्लेन भी करो कि क्या चीज़ें बना रहे हो। तो ये देखो, ये तीनों जो है हमने टैब डिज़ाइन किए हैं। दिस इज़ फॉर चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉर आर्टिस्ट एंड दिस इज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या हमें पिक्चर जो दिख रही है उसमें हमें बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं और उन सारे एलिमेंट्स को हमें जॉइन करके जो चीज़ बनेगी वो बनाना है। तो जॉइन करके क्या बनेगा? बाइसाइकिल बनेगा। अब बाइसाइकिल के सारे एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं कि अच्छा, आपको व्हील दे रखा है, उसका हैंडल दे रखा है, सब चीज़ें दे रखी है। तो तुम्हें बस बेसिकली एक बाइसाइकिल का स्केच बनाना है, यही तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन उसको आपको पर्सपेक्टिव में बनाना है। तो देखो यहाँ मैंने हॉराइजन लाइन लेके एक वानिशिंग पॉइंट लिया है एकदम लेफ्ट साइड में, ठीक है? उसके बाद क्यूबॉइड्स बना के, सिंपल रेक्टेंगल्स बना के, जो दोनों व्हील है साइकिल की उसको बना रही हूँ मैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर आप पर्सपेक्टिव बनाते हो तो प्रॉपर आपका स्केच सही निकल के आता है, ठीक है? और पर्सपेक्टिव बनाना उतना हार्ड नहीं है। आगे व्हील बड़ा है, पीछे व्हील छोटा है, उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, कन्वर्जिंग लाइन बनाई और मुझे ईजिली दोनों व्हील मिल गया, आगे वाला भी व्हील मिल गया और पीछे वाला भी व्हील मिल गया, ठीक है? उसके बाद अलावा जो हैंडल है, जो सीट है, उन सबको भी मुझे टेक्निकली ही बनाना है, वैनिशिंग पॉइंट से ही लाइन लेके आनी है, तो अपने आप ही जो ये बाइसाइकिल है ये ईजिली बन जाएगा, ठीक है? हाँ, लास्ट में आपको लगता है अगर कि नहीं कोई चीज़ गलत हो गई है, तो उसको थोड़ा-सा मेज़र कर लो, देख लो कि क्या एरर है ना? और इस बात का ध्यान रखना कि अगर व्हील इतना बड़ा होता है, तो ऊपर का जो हैंडल है वो कितना बड़ा होगा, है ना? सिटिंग पार्ट कितना बड़ा होगा, एक ही जगह पे भी भले आप बना रहे हो, फिर अगर आप उसको कन्वर्ज करते हो पीछे की तरफ, तो ईज़िली आपको पीछे वाला मेज़रमेंट मिल जाएगा, ओके? एंड आखिर में बेसिक बनाने के बाद फिर फाइनल लाइन्स बनानी है, ठीक है? फाइनल लाइन्स बनाने से पहले उसको आप इरेज़ कर सकते हो, ओके? तो क्या होगा कि आपके पास लाइट मेजरमेंट्स तो आ ही जाएगा कि ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है और फिर फाइनली आप उसको मैकेनिकल पेंसिल से या फिर नॉर्मल पेंसिल जो भी तुम यूज़ कर रहे हो उसे यूज़ करके आउटलाइन कर दो। ओके? आखिर में रेंडरिंग कर सकते हो, इट्स ऑप्शनल, अगर तुम्हारे पास टाइम बचा है तो आप कर सकते हो, ठीक है? एग्ज़ाम में, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे कर ही लो रेंडरिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो ना इसको, तो फटाफट तुम्हारे ये स्केचेस बन जाएँगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एग्ज़ाम में। तो अच्छे से आप प्रेज़ेंटेशन भी करके आ सकते हो एग्ज़ाम में, प्रॉपर रेंडरिंग भी करके आ सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए तुम्हें क्या सीखना है? तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए पर्सपेक्टिव स्केचिंग सीखनी है, ठीक है? कि पर्सपेक्टिव में कोई ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग कैसे होती है। ऑब्जेक्ट ड्राइंग का टॉपिक अगर आपने कवर कर रखा है तो इजीली तुम इस स्केच को बना सकते हो। उसके अलावा थोड़ी-सी रेंडरिंग, प्रेजेंटेशन, ठीक है? वो सब भी आपको सीखनी पड़ेगी, पर वो सब एक बाद की चीज़ है। पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना सीखना है। अगर मुझे एक बार ऑब्जेक्ट बनाना आता है, मैं डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। और उसको इमेजिनेशन से भी बना सकता हूँ कि मेरे सामने कोई रेफरेंस नहीं है, फिर भी मैं उसे बना सकता हूँ। तो फिर रेंडरिंग तो तुम सीख ही जाओगे। रेंडरिंग सीखना उतना मुश्किल काम नहीं होता है। आप डिफरेंट मीडियम्स ट्राई करते हो, जो आपको सूट करता है उसे आप फॉलो करते हो। लेकिन जो पहला बेसिक है वो तो ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, है ना? वो जो टेक्निक्स है उससे सीख लो अगर नहीं आती है तो, ओके? जिससे कि एग्ज़ाम में जो इस तरह के रीअसेंबलिंग के क्वेश्चन आते हैं या फिर प्रोडक्ट डिज़ाइन के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं या फिर पर्सपेक्टिव सीन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको आप इज़िली सॉल्व कर पाओ। जो पीछे वाला स्केच था, उसमें भी हमने पर्सपेक्टिव ही यूज़ किया था। ये वाला स्केच है, इसमें भी हम पर्सपेक्टिव ही यूज़ कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पर्सपेक्टिव ही आपको सीखना है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना, एनआईडी के या फिर निफ्ट के, वो पर्सपेक्टिव स्केचिंग से कवर हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, एडिशनल टॉपिक्स भी आपको सीखने पड़ते हैं, तो ह्यूमन फिगर, जैसे जैसे जो अभी आपने वो क्वेश्चन देखा जिसमें कि रूम था, तो रूम में ह्यूमन फिगर भी था। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा बनाना ह्यूमन फिगर, ठीक है? लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पर्सपेक्टिव से कवर हो जाते हैं। तो कुछ ही टॉपिक्स को कवर करने हैं, तो पर्सपेक्टिव कवर करना है, ह्यूमन फिगर कवर करना है, पोर्ट्रेट करना है, ये बेसिक टॉपिक्स है, ठीक है? अगर तुमने इतना कर लिया, तो ईज़िली एंडलेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो।
सबसे पहले पिक्चर को ऑब्जर्व कर लेंगे अच्छे से कि कहाँ पे जो व्यूअर है वो खड़ा है। तो व्यूअर जो है वो लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है विंडो पे, तो यहाँ पे हम उसे राइट साइड में बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा जो व्यूअर के सामने ही वैनिशिंग पॉइंट होगा, तो वैनिशिंग पॉइंट को हमने राइट साइड में डाला है, ठीक है। हॉराइजन लाइन पे वैनिशिंग पॉइंट डाला है, उसके बाद जो फ्रंट वॉल बनाया है वो भी अकॉर्डिंग टू द पिक्चर बनानी है। ओके, तो पिक्चर में हमें दिख रहा है कि जो वॉल है बहुत रेक्टेंगुलर नहीं है, बहुत स्क्वेरिश सा है ना, तो वैसा ही उतने ही मेजरमेंट का बनाएंगे। और उसके बाद सारे एलिमेंट्स डालेंगे, जो सोफ़ा है, जो टेबल है, ठीक है, उन सबको। और देखो जो सबसे पीछे चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो आपको यहाँ पे सबसे आगे बनानी है। और देखो वैसे तो पिक्चर में आपको सोफ़ा पूरा दिख रहा है, लेकिन उस व्यूअर को जो वो विंडो से देख रहा है, उसे सोफ़ा पूरा नहीं दिखेगा। क्योंकि जब आप विंडो से देखते हो तो एकदम जो दीवार के साथ वाली चीज़ होती है, वो आपको नहीं दिखती है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे थोड़ा-सा जो सोफ़ा है उसे कट किया गया है, ठीक है? और ये सब चीज़ें बनाते समय स्केल का बराबर से ध्यान रखना कि कोई चीज़ छोटी-बड़ी नहीं होनी चाहिए, ओके? और टेक्नीक का भी ध्यान रखना है कि सारी लाइन्स जो है वो वैनिशिंग पॉइंट पे ही जानी चाहिए, तभी आपका स्केच करेक्ट बनेगा, ठीक है? जो बेसिक पर्सपेक्टिव के रूल्स है, उसे हमें फॉलो करना ही करना है, ठीक है? तो यहाँ पे ह्यूमन की जो हाइट है वो सब कहाँ तक है? हॉराइज़न लाइन तक है। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, उसका जो स्केल है, उसका जो मेजरमेंट है, वो आप मेजर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ह्यूमन हाइट। जैसे सोफ़ा का एग्जांपल लेते हैं, तो सोफ़ा कहाँ तक होता है? नी तक होता है। तो हॉराइज़न लाइन तक तो ह्यूमन हाइट है, तो उस हिसाब से मैं मेजर कर सकती हूँ कि हाँ, यहाँ तक जो है वो सोफ़ा बनने वाला है, ठीक है? और देखो क्वेश्चन में जो पर्सन है, जो ह्यूमन फिगर है, वो एकदम पास में है, ठीक है? तो इसलिए मैं उसको एकदम पीछे बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड से हम बना रहे हैं, है ना? वो हमें सबसे ज़्यादा बड़ा दिख रहा था फ़ोटो में, लेकिन उस व्यूअर को वो सबसे छोटा दिखेगा और उसको मैंने हॉराइज़न तक बनाया है, क्यों? क्योंकि हॉराइज़न तक ही ह्यूमन की हाइट होगी। क्योंकि जो विंडो से पर्सन देख रहा है और जो वो पर्सन है, दोनों की हाइट सेम ही है ऑलमोस्ट, कुछ अलग है नहीं, ठीक है? तो हम उतना ही बनाएँगे, ओके? और लास्ट में आप प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा-सा माइक्रोन पेन ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ पेंसिल स्केच भी रखते हो तो इट्स ओके। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जितनी चीज़ें क्वेश्चन में हैं, जो-जो एलिमेंट्स हैं क्वेश्चन में, उसे ही बनाना है, कोई एलिमेंट मिस नहीं करना है। हाँ, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट मत डालो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको वही सेम स्केच बनाने के लिए बोला गया है, उस पर्सन का व्यू बनाने के लिए बोला गया है। तो अगर तुम चाहते हो कि नहीं मेरे माइंड में कोई इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, तो नहीं, उसे ऐड नहीं करना है, जितना दिख रहा है उतना ही करना है, जिस डिज़ाइन का दिख रहा है उसी डिज़ाइन का करना है, बस आपको व्यू चेंज कर देना है। और ये सब करने के लिए तुम्हें ज़रूरी है कि पर्सपेक्टिव के बेसिक्स आने चाहिए, आई लेवल समझना आना चाहिए कि अगर एक पर्सन है वो स्टैंडिंग से देख रहा है तो क्या चीज़ें रहेंगी, अगर ऑपोज़िट हो गया व्यू तो कैसे रहेगा, ठीक है? और इट्स ईज़ी, अगर तुम्हें बेसिक रूल्स आते हैं पर्सपेक्टिव के, हॉराइज़न लाइन, वैनिशिंग पॉइंट कैसे कन्वर्ज करना है, कैसे फ्रंट वॉल लगानी है, किस तरीके से रूम बनाना है, ये सब करना आता है, तो ईज़िली तुम स्केच को बना सकते हो, ठीक है? इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। अभी इसको साथ-साथ में ट्राई करो, देखो बना के देखो, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कोई न्यू स्केच बनाना होगा, उसके लिए तुम्हें बेसिक टेक्निक्स आनी चाहिए, तो वो तुम लोगों को सीखनी ही पड़ेगी। ओके गाइस, तो आई होप तुम सबको समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो देखो, तुमने अभी तो इसको देख के बनाया है, और अगर नहीं बनाया तो फटाफट से बना लो। तो देखो, देख के बनाना इज़ ईज़ी, मतलब आप देख के बना तो सकते ही हो, भले ही थोड़ा बहुत गलती हुआ होगा, लेकिन तुमने बना लिया होगा। तो मेन जो चैलेंज है वो ये है कि सोच के बनाना और सही बनाना। जो हम सोचते हैं उसे हम पेपर पे कैसे लेके आए, और उसके लिए आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। ओके, अगर आपको आता है पर्सपेक्टिव स्केच, अगर आपको आता है आइसोमेट्रिक स्केच और भी बहुत सारी टेक्निक्स, तो तुम इजीली जो भी सोच रहे हो या फिर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और इन सब चीज़ों को तुम सीख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली एंड इजीली, घर पे आराम से ऑनलाइन। एसएससीसी एक प्रॉपरली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है, और आप कहीं पर भी हो, आपके दिन में जो भी काम होते हो, स्कूल होते हो, ट्यूशन होते हो, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। सारी क्लासेस हमारी 8 to 10 होती है। एंड ड्राइंग को बहुत बार हमें लगता है कि ऑनलाइन सीखना इज़ डिफ़िकल्ट, बट वो बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात को तुम समझ सकते हो डेमो क्लास में आके, क्योंकि डेमो क्लास में आपको समझ में आएगा कि ड्राइंग को भी कैसे इजीली ऑनलाइन सीखा जा सकता है, वो भी इतने अच्छे से, क्योंकि ऑनलाइन आपकी करेक्शंस को इजीली मार्क करके समझाया जा सकता है। आई नो कि तुम्हें ये सब अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, और उसके लिए तुम डेमो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। डेमो क्लास में आके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे क्रिएटिवली आप प्रिपरेशन कर सकते हो एनआईडी, निफ्ट और यूसीट की।
जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो डेमो क्लास, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाके प्रॉपर डिटेल्स ले सकते हो और वहाँ से भी डेमो क्लास बुक कर सकते हो। देखो, जब आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सेक्शन मिलेगा एनआईडी, निफ्ट और यूसीड का। वहाँ पे आप सारे कोर्स के डिटेल्स को समझ सकते हो कि किस तरह के कोर्सेज है, कितनी आपको क्लासेस मिलेंगी और साथ ही में आपको क्या क्या रिसोर्सेज मिलेंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी वीक में 3 क्लासेस होंगी और आपको बहुत सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन मिलेंगे और सारे टीचर से आपका पर्सनल गाइडेंस होगा, जिससे कि आप इजीली अपने ड्रीम डिज़ाइन कॉलेज में जा सकते हो। किस बात की देर कर रहे हो, फटाफट वेबसाइट पे जाओ, डिटेल्स चेक करो और फ्री डेमो बुक कर लो। क्योंकि आपको इस डेमो के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी है, तो तुम क्यों सोच रहे हो, फटाफट से डेमो क्लास बुक कर लो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ या फिर सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय।